ओके, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ देखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ये सेट ऑफ वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप इसको एज अ रिवीजन यूज़ करते रहें। तो इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, कुछ ट्रिक्स मैंने सीखे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ के पहले के बेसिक्स। देख, फिलहाल हम बेसिक्स देख रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ हम थोड़ा टाइम बाद देखेंगे। इसी बेसिक्स के बदले पे हम किरचॉफ्स लॉ को फ्रेम करेंगे। सो देखिए कैसे होगा। तो होता क्या है, लेट्स से मैंने आपको एक स्ट्रेट वायर दे दी बेटा, है ना। इस वायर का एक पॉइंट मैं ए कहता हूँ, एक पॉइंट बी कहता हूँ, और इस वायर में अगर बीच में कोई डिवाइस नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा जिसको हम वी ए कहेंगे, और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा जिसे हम वी बी कहेंगे, हम कहते हैं अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम डिवाइस इन बिटवीन दिस वायर द पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। इसको मैं थोड़ा टाइम में और अच्छे से समझाता हूँ। सो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डू आई मीन बाय डिवाइस। डिवाइस मतलब क्या होता है, डिवाइस में आपके दो तीन चीज़ें आ जाएंगी। तो आप सबसे पहले एक बैटरी को इमेजिन कर सकते हैं। हम बैटरी को एक डिवाइस मानते हैं। सिमिलरली हम एक रेजिस्टेंस को भी हम एक डिवाइस मानेंगे। सिमिलरली हम एक कैपेसिटर, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, कैपेसिटर को भी एक डिवाइस मानेंगे और इंडक्टर को भी एक डिवाइस मानते हैं। तो फिलहाल हम खाली बैटरी और रेजिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए, बैटरी को पकड़ लीजिए, ये पूरा एक स्ट्रेट वायर था जिसके बीच में आपने बैटरी लगा दी है ना। सिमिलरली रेजिस्टेंस में भी एक स्ट्रेट वायर था जिसके बीच में आपने रेजिस्टेंस को पुट कर दिया है। अब जैसे ही आप कोई बैटरी या कोई रेजिस्टेंस डालते हो ना, तो ये जो आपका पॉइंट है, लेट्स से आपका पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, पहले जो वी ए इज इक्वल टू वी बी हम कहते थे, अब बैटरी और रेजिस्टेंस की वजह से वो चीज़ अलग हो जाएगी। तो वो चीज़ कितनी अलग हो जाएगी और क्या हो जाएगा, उस चीज़ को अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ ये हो गई। तो अब हम देखते हैं कि बैटरी में कैसा होगा। तो लेट्स से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका छोटा पोल, ये इसका बड़ा पोल, और ये रही हमारा सेकेंड। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। अब कोई आपसे पूछे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले ट्रेस करते हैं। ट्रेस कैसे करते हैं, हम मूव करते हैं। ट्रेस मतलब मूवमेंट। लेट्स से हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम ट्रेस करते हैं। तो हम लिखते देखो कैसे है। तो हम ए से बी गए ना, तो जहाँ आप फाइनली पहुँचोगे उसको आप पहले लिखते हैं। आप लिखोगे वी बी। वी बी मीन्स पोटेंशियल एट ए। और आपने कहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट की, ए से स्टार्ट की, तो आप ए को बाद में लिखेंगे। तो वी बी माइनस वी ए, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा बैटरी की जो वैल्यू रहेगी उसके इक्वल। मतलब क्या, लेट से बैटरी आपकी 10 वोल्ट की थी फॉर एग्जांपल, तो वी बी माइनस वी ए बेटा आपका डेवलप हो जाएगा 10 वोल्ट। बस इतना छोटा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर हमको प्लस माइनस साइन का भी ध्यान रखना है। तो शॉर्टकट ट्रिक कैसी है, लेट्स से कि आप इस छोटे पोल से, है ना, बैटरी का जो छोटा पोल है उससे आप बैटरी के बड़े पोल की तरफ गए हो ना, क्योंकि ए के साइड आपका छोटा पोल है और बी के साइड आपका बड़ा पोल है। ओके, तो जैसे ही आप छोटे पोल से बड़े पोल की तरफ जब आप मूव करते हो, तब क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल पॉजिटिव में रहेगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ये जब हम किरचॉफ्स सर्किट लूप लॉ करेंगे तो हाँ आपको काम आएगा। सिमिलरली अगर मैं बैटरी को उल्टा लगा दूँ, लेट से फॉर एग्जांपल कि आपने बड़े को यहाँ लगा दिया, छोटे को यहाँ लगा दिया, अब आप ए टू बी लिखते हैं, है ना। सो लेट से आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। सो अगेन आप फाइनली आप बी पे पहुँचे और आप ए से गए थे, तो वी बी माइनस वी ए बेटा आपका कितना हो जाएगा। अब देखिएगा, अब वापस आप ए से बी की तरफ गए हैं, तो लेकिन इस बार क्या हुआ, बैटरी आपकी कैसी लगी हुई है, आपका बड़ा पोल यहाँ पर है और छोटा पोल यहाँ पर है। आप बड़े पोल से छोटे पोल की तरफ जा रहे हैं ना, आप किसी बड़ी जगह से छोटी जगह जा रहे हो, तो हम उसको लॉस के तरीके से देखते हैं। फाइन। सो वैसे प्रॉफिट लॉस कुछ होता नहीं है, बस दिमाग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप यहाँ पर इसको देख लीजिए, ऐसे ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी हाइट लेट से पहले बड़ी थी, फिर आपकी हाइट छोटी हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यह लॉस सम हाइट, है ना। तो इसलिए हम वहाँ पर आंसर आपका नेगेटिव में देंगे। तो लेट से यही बैटरी हमारी 10 वोल्ट की थी, तो हम इसको लिख देंगे -10 वोल्ट। आई होप ये दो सिचुएशन में आपको समझा है कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले को यूज़ करना है, या फिर ये इक्वेशन कैसे बनानी है ना। सो दिस वॉज द केस सिनेरियो। आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली आप ये फर्स्ट वाला सिनेरियो देख लिए। इसी में अगर लेट से आप ट्रेसिंग की डायरेक्शन अपनी बदल दें, लेट से आप ट्रेसिंग डायरेक्शन अपनी बदल दें, मतलब क्या, लेट से यही आपका है और ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है ना। अगर लेकिन इस बार आप ट्रेसिंग कर रहे हैं बी से ए की तरफ,
बी से ए की तरफ आप ट्रेसिंग करें, ट्रेसिंग मतलब मूव करना है ना, बी से ए की तरफ कर रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे इक्वेशन? अब वी ए माइनस वी बी। ओके, अब देखिएगा बी से ए की तरफ कर रहे हैं तो आप बड़े पोल से छोटे पोल की तरफ जा रहे हैं ना, सो यू हैव लॉस्ट समथिंग, है ना। सो अब आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो लेट्स से बैटरी की पोटेंशियल थी 10 वोल्ट, तो आप आंसर लिखेंगे -10 वोल्ट। ओके, ये वाला और ये इक्वेशन सेम है, बस माइनस साइन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट दिस इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता था। सो दिस इज़ हाउ यू डील विद द बैटरी, कि आप बैटरी के जो दो एंड्स रहेंगे ए और बी, उनके बीच में आप पोटेंशियल किस तरीके से लिख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहेगा ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल है, ठीक है, तो पहले आपको लिखना ऐसे है एंड फिर आपको ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। सो आई होप बैटरी से डील करना आ गया। अब हम रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं। सो अगर हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ना, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है लेट्स से 5 ओम्स। एंड इस सर्किट में लेट्स से आपका करंट जा रहा है, करंट आपका जा रहा है 2 एम्पियर का, है ना, आपका करंट जा रहा है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है यहाँ पर। सो क्वेश्चन पूछेगा, चलिए बताइए कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग किस तरीके से करेंगे, लेट्स से आप ए से बी की तरफ आप ट्रेस करते हैं, फाइन, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आप ट्रेस करेंगे। तो अगेन हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, पहली बात तो ये हो गई, है ना। अब आपने बचपन से एक लाइन, बचपन बोल रहा हूँ मैं, स्कूल से आप एक लाइन सुनते होंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। तो कभी भी आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं ना, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता है। ड्रॉप होता है मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब भी वैल्यू कम हो जाती है तो हम उस चीज़ को नेगेटिव में लिखते हैं, है ना। लेट्स से किसी इंसान का पहले वजन था 80 किलो, अब वो हो गया 75 किलो का, तो वेट आपका 5 किलो कम हो गया है, तो आप लिखोगे -5 kg। सिमिलरली अगर आप ए से बी जा रहे हैं, है ना, और बीच में रेजिस्टेंस है, लेट्स से आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं एंड बीच में रेजिस्टेंस है, तो होगा क्या कि बी पॉइंट का पोटेंशियल कम हो जाएगा कंपेयर टू ए पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की फितरत है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जस्ट एक सेकंड, तो मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। जो लाइन मैंने अभी बोली मैं अभी स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा, तो आप लिखेंगे कैसे इसको, पहले इसको देख लेते हैं। तो हम वी बी माइनस वी ए कैसे लिखते हैं, हम सिंपली जो आपका ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V मतलब वी बी माइनस वी ए हमारा, I इंटू आर, आई आपका कितना है, आई आपका 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस आपका 5, वो पुट करेंगे। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा, ठीक है। रीज़न बीइंग कि आप एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। सो आपका ये कितना हो जाएगा, वी माइनस वी आपका माइनस आई आपका 2 और आर आपका 5, तो ये आपका आ जाएगा -10 वोल्ट्स, है ना, वोल्ट्स में ही आपका रहेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी, है ना। अब हम क्या कहते हैं कि इसको ऑपोजिट तरीके से भी देखते हैं। लेट्स से आपने ट्रेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में की होती है ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसी क्वेश्चन को हम ऑपोजिट तरीके से करते हैं। लेट्स से आई विल यूज़ अ डिफरेंट पेन, हाँ इसको यूज़ करते हैं। लेट्स से आप बी से ए की तरफ अगर आप ट्रेस करते हैं, है ना, सेम सिचुएशन है, करंट आपका ए से बी की तरफ जा रहा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तब आप कैसे इसको लिखते हैं इक्वेशन को। अगेन अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, ध्यान रखिएगा क्योंकि आप फाइनली ए के पास पहुँचे, है ना। अब अगेन v इज इक्वल टू आई आर आप लगाएंगे तो इट विल बी आई टाइम्स ऑफ आर। नाउ बस आपको साइन का बस ध्यान रखना है, ओके। साइन आपका क्या होगा इस टाइम पे, अब इस टाइम पे ध्यान रखना कि अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस करते हैं रेजिस्टेंस के साथ, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में रहेगा, तो इसको आप ध्यान रखना, है ना। इस सिचुएशन में ए आपका हाई पोटेंशियल है और बी आपका लो पोटेंशियल है, तो वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी लिखेंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 5, है ना, तो इट विल बी 10 वोल्ट। अगेन अगर आप फिर इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ देखते हैं, दे आर जस्ट एक दूसरे का नेगेटिव साइन पुट करके, बट इस तरीके से हम लॉजिक को फ्रेम करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना है यहाँ पर, ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सो करंट के डायरेक्शन में, हाँ इसको हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा अपने नोट्स में। पहला है, लेट मी टू चेंज द मार्कर, हाँ
पहला है इफ़ यू ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, ऐसे खाली वर्चुअली इस वीडियो को मत देखिएगा। इफ़ यू ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना, अक्रॉस रेजिस्टेंस, देयर विल बी ड्रॉप इन पोटेंशियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ आपको ट्रेस करना है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था ये वाला। ठीक है, ड्रॉप इन पोटेंशियल मतलब कि आपका जो पोटेंशियल आएगी, वी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव में आएगी। अगेन सेकंड स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इसमें मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक सेकंड, कि क्या इंपॉर्टेंट है कि यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। सो वहाँ पर ड्रॉप होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल आपकी नेगेटिव में रहेगी। अगेन अगर हम इसका सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ़ यू ट्रेस, आई थिंक मैं अपने ऊपर लिखने वाला हूँ तो मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ टू अवॉइड द ग्लिच, सो सॉरी। ठीक है, यस, सो वी कैन से इफ़ यू ट्रेस opposite to the direction of current, very important ना, if you trace opposite to the direction of current then there will be gain in potential, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्किट में जब आप ट्रेसिंग करेंगे, हम किरचॉफ लॉ में ट्रेसिंग करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको काम आएगी। तो वहाँ पर जो आपका पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। तो ये दो सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। बैटरी में ऐसा कुछ नहीं होता, बैटरी में करंट किसी भी डायरेक्शन में, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बैटरी में आपको बस ये देखना है कि आप लोअर एंड से बड़े एंड की तरफ जा रहे हैं या फिर बड़े पोल से छोटे पोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो बैटरी में इट डज़ नॉट मैटर कि करंट की क्या डायरेक्शन है। बैटरी में ये जो आपका आने वाला इक्वेशन, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप छोटे एंड से बड़े एंड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, और बड़े एंड से छोटे एंड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में आएगी। सो दिस वॉज द important stuff. You can underline few important stuff. If you trace opposite word is very important, opposite to the direction of current, then there will be gain in potential. So I hope यहाँ तक आपको समझा है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी और रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अगर आप बैटरी और रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देंगे तब आप किस तरीके से लिखेंगे। सो लेट्स से हमारे पास एक ऐसा था, है ना, एक वायर है, यहाँ पर एक आपका बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब कोई आपसे पूछ दे, चलिए बताइए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, है ना। सो हम पहले तो ट्रेस करेंगे, पहले बैटरी की वैल्यू दे देते हैं। लेट्स से बैटरी हमारी 5 वोल्ट की लगी हुई है, रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का लगा हुआ है, एंड करंट हमारा जो करंट आई है, लेट्स से हम 2 एम्पियर कह देते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये स्ट्रेट बैटरी से पार होते हुए रेजिस्टेंस से चल जाएगा। आगे और भी बड़ा सर्किट होगा, लेकिन हमको खाली ए और बी तक ही हमको बस इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, तो लेट्स से पहले डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग हम डिफाइन कर लेते हैं। ऑलवेज करंट के डायरेक्शन में ट्रेस करना आसान होता है, तो हम इसी डायरेक्शन में करते हैं, बट नॉट ऑलवेज यू विल हैव द चॉइस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। समटाइम्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेस करना पड़ेगा, वो बात की बात है। आगे बढ़ते हैं इस पर। तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं बेटा आप, तो आप लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वी बी माइनस वी ए जब आप लिखेंगे तब क्या होगा, अब आप छोटे पोल से बड़े पोल की तरफ जा रहे हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल। बैटरी में छोटे पोल से बड़े पोल की तरफ जैसे आप जाएंगे यहाँ पर, तो आपका पोटेंशियल गेन होगा। कितना गेन होगा, 5 वोल्ट गेन होगा। अगेन जब आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएंगे, है ना, जैसे आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएंगे, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। जैसे आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएंगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस आई आर जो हमने देखा था, इट विल बी माइनस आई टाइम्स ऑफ आर। तो हाउ मच इट विल बी, 5 वोल्ट माइनस आई आपका 2 था और आपका रेजिस्टेंस आपका भी 2 था, है ना। 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। तो कोई आपसे अगर पूछेगा कि चलिए बताइए वी बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज़ हाउ मच, तो यू कैन से सर इट इज़ 1 वोल्ट। आई होप ये समझ गए आप चाहिए तो आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेस करके अभी देख सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल गेन होगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल गेन होगा और बैटरी के अक्रॉस लॉस होगा। अगेन आपका आंसर
-1 वोल्ट आएगा, बिकॉज देन आप VA माइनस VB लिखेंगे। आई होप ये वाला पार्ट समझा। ये पार्ट समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। इसमें हम एक और कैटेगरी बना सकते हैं कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास ऐसा कुछ है, that you have something like this, we have a battery like this, then we have a resistance like this, then we have a battery like this, and then we have another resistance for example, है ना। और आप समझ लीजिए कि दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, एंड आप इमेजिन करिए कि यहाँ से आपका करंट जा रहा है। अगेन हम 2 एम्पियर मांग के चलते हैं। ये बैटरी हम 10 वोल्ट की कह देते हैं, ये हम रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम का कह देते हैं, ये बैटरी हमारी 1 वोल्ट की कह देते हैं, और ये रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम्स का कह देते हैं। अब A से B आपका करंट स्ट्रेट चल जाएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ एरो बना दूँ, मतलब सब कुछ चीरता हुआ करंट सबके पास फ्लो होते हुए जाएगा। एंड तो अब अगर आपको कहे कोई कि चलिए बताइए कि क्या होगा पोटेंशियल A और B के बीच में, तो क्वेश्चन ऐसे कहेगा व्हाट विल बी द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लेट्स से आप A से B की तरफ ट्रेस करते हैं, यू विल से सर इट इज़ VB माइनस VA लेट्स से, है ना। अच्छा, VB माइनस VA को कई बुक VBA भी लिखेंगी, ध्यान रखना। VBA अगर कोई लिखता है इट मीन्स VB माइनस VA। अब कैसे होगा बेटा आपका, सो लेट्स से आप यहाँ से मूव करते हैं तो हाँ, सबसे पहले हमारे पास ये बैटरी आएगी हमारी। A से आप सबसे पहले बैटरी से मिलेंगे, छोटे पोल से बड़े पोल के पास जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल गेन होगा, है ना। और फिर तुरंत ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम वाला। जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा तब क्या होगा, वहाँ पर I टाइम्स ऑफ R, ठीक है, उतना ड्रॉप होगा, तो I टाइम्स ऑफ R ये आपका यहाँ ड्रॉप हुआ। फिर ये वाली बैटरी दिख रही है 1 वोल्ट वाली बैटरी, जैसे ही इसके पास आप आएंगे तो बड़े पोल से छोटे पोल के पास जाएंगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, जितना उसका पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट, है ना। फिर वापस ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, तो आप करंट के डायरेक्शन में ट्रेस करें तो वापस I टाइम्स ऑफ R, I आपका 2 है और रेजिस्टेंस आपका और R भी आपका 2 है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 10 -10 -1 -4, तो आपकी आंसर कितनी आ जाएगी, -5 वोल्ट, है ना। तो इस सिचुएशन में VB माइनस VA इस -5 वोल्ट। -5 टेल्स यू कि जो आपका B पॉइंट है वो लो पोटेंशियल पे और आपका A पॉइंट है आपका हाई पोटेंशियल पे है। सो आई होप ये आपको समझा है कि किस तरीके से यू हैव टू सॉल्व दिस, है ना। अब हम क्या कहते हैं कि अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें आप इस चीज़ को और अच्छे से सीखेंगे। अच्छा, किरचॉफ लॉ का मेन एप्लीकेशन बेटा देखो कहाँ आता है। कई सर्किट आप देखोगे जो सीरीज़ में होते हैं, कई सर्किट आप देखोगे जो पैरेलल में होते हैं, लेकिन कई सर्किट आपको ऐसे मिलेंगे जो ना ही सीरीज़ में होंगे ना ही पैरेलल में होंगे, है ना। तो जो सर्किट जो ना ही सीरीज़ में ना ही पैरेलल में है वो आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया, तो कैसे करेंगे आप उसको, तो थ्रू दिस किरचॉफ्स लॉ वी विल डू इट। तो अभी तक हमने बेसिक्स देख लिया, अब हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉ असल में कहता क्या है। तो इस किरचॉफ्स लॉ में बेटा 2 लॉ आते हैं। पहला लॉ आता है आपका किरचॉफ जंक्शन लॉ और दूसरा लॉ आता है आपका किरचॉफ्स लूप लॉ। ये दोनों के दोनों सर्किट में आपको काम आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जंक्शन लॉ क्या कहता है। तो जंक्शन बेसिकली क्या कहता है, बेसिकली पहले हम जंक्शन को समझते हैं। जंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। जैसे इस पॉइंट से आप देख सकते हो 3 रास्ते निकल रहे हैं, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका जंक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ से क्या बोलते हैं चार रास्ते भी निकलते हैं या 4 या 5 या उससे ज़्यादा रास्ते निकलते हैं, फिर भी हम इस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं, है ना। रेलवे स्टेशन पे भी हम कुछ पॉइंट्स को हम जंक्शन कहते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है। तो पहली बात तो आपका जंक्शन हो गया। अब जंक्शन से आप डील कैसे करेंगे, तो किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता क्या है, वो कहता है कि जंक्शन के पास जितने भी करंट आएंगे उन सब की वैल्यू इक्वल होगी जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट की। इसका मतलब क्या हो गया, आप इमेजिन करिए इस जंक्शन के पास एक करंट ये आ रहा है 2 एम्पियर का, है ना, और दूसरा करंट ये आ रहा है 1 एम्पियर का। तो ये कहता है कि जो आखिरी ब्रांच आपको दिख रही है ना, इसमें से जो करंट जाने वाला है वो करंट होगा इन दोनों का सम। मतलब क्या, सिंपली ये कहता है कि करंट गोइंग इनसाइड द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट गोइंग आउटसाइड द जंक्शन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो 1 एम्पियर और ये जो 2 एम्पियर है ये जंक्शन के पास आ रहे हैं, और ये जो हमारा जो आखिरी वाला जो करंट है जिसको हम फिलहाल I3 कह सकते हैं, जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो जो आपका नॉर्मली आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़े, तो आप लिख सकते हैं कि सर जो हमारा आउटसाइड करंट है विच इज़ I3 इट विल बी इक्वल टू इनसाइड करंट। अब इनसाइड करंट क्या क्या आपके पास 1 और 2 एम्पियर, ठीक है, 1 + 2, तो आप कह सकते हैं सर I3 की वैल्यू होगी हमारी 3 एम्पियर, ठीक है। सो डेट्स इट, बस इतना ही कहता है आपका जंक्शन लॉ, ठीक है। अब जंक्शन में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जंक्शन में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही जंक्शन पर सारे के सारे करंट बस आते हो, है ना। मतलब क्या कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सब के सब बस आ रहे हैं कि कोई जा नहीं रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा।
सिमिलरली कभी ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे बस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, जंक्शन के पास आ कोई नहीं रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जंक्शन से सारे के सारे दूर जा रहे हैं, तो ऐसा भी सिचुएशन कभी नहीं होगा। तो दीज टू सिचुएशन विल नेवर हैपन। अब क्या होगा, हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि किसी जंक्शन में सपोज 6 ब्रांच है ना, 6 ब्रांच है, उसमें से हो सकता है कि आपके 5 पॉइंट से करंट आ रहा हो, सॉरी 6 ब्रांच है, 5 पॉइंट से करंट अगर आ रहा है, 1 2 3 4 5 है ना, तो जो 6वां पॉइंट होगा उससे करंट डेफिनेटली बाहर जाना है। ओके, तो यही आपका जंक्शन लॉ की बेसिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो बाहर जा रहा होगा, करंट गोइंग आउटसाइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू करंट गोइंग इनसाइड। तो ये हो गया। आई होप इस बात को आप समझ गए। सो दिस वॉज वेयर जंक्शन लॉ विल बी इफेक्टिव। अब ये सर्किट में जैसी आपके ब्रांचेस देखने मिलेंगी वहाँ पर ही आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हो जाएगा। और भी आप देख सकते हैं सिनेरियोस कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जंक्शन है जहाँ पर लेट्स से इसी का ऑपोजिट जो भी हमने ऊपर देखा, इस ऊपर वाले में 5 आ रहे थे, एक जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि 5 जा रहे हो, अगर 5 के 5 जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक को अंदर आना ही होगा, क्योंकि यही जो अंदर जा रहा होगा वही बाद में 5 पार्ट्स में बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये तो सीवियर केसेस हो गए। नॉर्मल केसेस में यूजुअली क्या होगा, आप सपोज कि 5 ब्रांच है फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि 3 ब्रांच आ रही हो और 2 ब्रांच जा रही हो। ठीक है, और जो भी होगा करंट गोइंग इनसाइड विल बी इक्वल टू करंट गोइंग आउटसाइड। आई होप ये समझ गया। अब हम किरचॉफ्स लूप लॉ देखते हैं। तो अब किरचॉफ्स लूप लॉ क्या कहता है देखते हैं हम। तो ये कहता है कि कोई भी आपके पास लूप हो, लूप मतलब एक क्लोज सर्किट है ना, ये जो आपके पास जो सर्किट आपको अभी दिख रहा है एग्जांपल में, इट्स अ क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में कहता है कि जब भी लेट से आपने कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने पोटेंशियल नापना शुरू किया, वो कहता है कि जब आप पूरे सर्किट में जब आप पोटेंशियल नाप लेंगे पूरा का पूरा, तो आप पाएंगे कि जो उसमें जो टोटल पोटेंशियल होगा वो 0 के इक्वल होगा। व्हाट डू आई मीन बाय डैट? देखो हमने इसके पहले जस्ट हम करते थे कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और ये है ना, तो आपके पास कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, तो आप यहाँ पर वी बी माइनस वी ए कुछ निकालते थे और आपको कुछ फाइनाइट वैल्यू कुछ आती थी। लेकिन ये क्या कहता है कि जब आपके पास कोई लूप होगा ना, लेट्स से लूप में कोई रेजिस्टेंस है, कोई बैटरी है और भी कुछ है, और जब आप पूरे लूप में जब आप टोटल ये करेंगे है ना, जब आप इसी पॉइंट से स्टार्ट करके इसी पॉइंट पे घूम कर पूरा ट्रेस करके आएंगे, तो वहाँ पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो फॉर एग्जांपल कैसे, आप मान लीजिए कि ये आपका ए पॉइंट है ना, इस बैटरी की पोटेंशियल को हम V1 मान लेते हैं, इसके रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, इसको हम V2 मान लेते हैं और इसके R2 कह देते हैं। लेट्स से आप ए पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं और ए पॉइंट से हम ट्रेस करते हुए हम ऐसा एरो बनाते हैं। दिस मीन्स कि आपने ए से स्टार्ट किया, आप इस बैटरी के पास गए, फिर आप इस रेजिस्टेंस के पास गए, फिर आप इस बैटरी से इस रेजिस्टेंस से होते हुए वापस ए पर घूम के आ गए। तो कहता है जब आप ये पूरा घूम के आएंगे ना, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो ये आपको अल्टीमेटली वी ए माइनस वी ए आने वाला है, क्योंकि आपने ए से स्टार्ट किया और आपने ए पे ही ख़त्म किया। तो ये बेटा किस तरीके से होगा ध्यान दीजिए। तो जैसे आप ए पॉइंट से मूव किया आप छोटे पोल से बड़े पोल की तरफ, तो आपने पोटेंशियल गेन किया V1 का, है ना। फिर आपने क्या कहते हैं, आप इस रेजिस्टेंस R के पास आए। तो फॉर एग्जांपल इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा था, है ना। अगर करंट आपका I फ्लो हो रहा था तो यही I करंट थ्रू आउट सर्किट में बहने वाला है ना, तो यही I करंट घूम के वापस इस बैटरी में जाने वाला है। सो होगा क्या, तो वापस करते हैं हम। ए पॉइंट से आप मूव किए, आपने बैटरी को पार किया, V1 पोटेंशियल गेन किया, फिर आप इस रेजिस्टेंस के पास R1 के पास आए, है ना, घूमते हुए, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कितना ड्रॉप हो जाएगा, I टाइम्स ऑफ R1। और फिर उसके बाद दोबारा जब आप यहाँ से जाएंगे घूमते हुए, आप इस V2 सेकेंड बैटरी के पास आएंगे। अगेन आप छोटे पोल से बड़े पोल के पास जा रहे हैं, तो आपने पोटेंशियल गेन किया V2, है ना। और फिर फाइनली आप आ जाते हैं ये जो आपका R2 है ना, इसके पास आते हैं, तो यहाँ वापस से पोटेंशियल ड्रॉप होगा I टाइम्स ऑफ R2। और हमारा जो क्या कहते हैं कि किरचॉफ्स लूप लॉ है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो टोटल पोटेंशियल होगा एट द एंड ऑफ द डे, आपने अब ए से शुरू किया, वापस आप ए तक आगे देखिए, है ना। अब वापस ए के पार जाएंगे तो वापस बैटरी आ जाएगी, तो हमको वापस ए के पार नहीं जाना है। वो कहता है कि ये जो टोटल पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू होगी 0 के इक्वल। ओके, तो ये कहता है। अब यहाँ पर सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आगे देखेंगे, कि इसमें आपको सिंपल सर्किट से मैं आपको स्टार्ट करूँगा बताना, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझा। आई होप मैंने यहाँ पर अपने ऊपर लिखा नहीं है, शायद मेरा ये यहीं तक था। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू दिस किरचॉफ्स लूप लॉ। देखिए आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक सर्किट है, मैं एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है सिंपल सा, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, और लेट्स से एक और रेजिस्टेंस है ना,
और ये हमारा सर्किट क्लोज है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए। लेट्स से बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है, ये रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम्स का है, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा लेट्स से इसको हम 15 ओम्स का बना देते हैं। अब अगर हम इसको दो तरीके से करेंगे, पहले अपने सीरीज़ पैरेलल में जो सीखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे, और अभी भी जो हमने सीखा है किरचॉफ्स लूप लॉ उससे भी करेंगे। पहले सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब ये जो सर्किट है बेटा आपका सीरीज़ में, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में है, ध्यान रखिएगा, है ना। आप बोलोगे सर कैसे बता रहे हो आप सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वही करंट घूमते हुए यहाँ पर 15 से होके जाएगा, है ना। करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ है ना। सो दिस टू आर इन सीरीज़, बस वो दिखने में अलग है। हमको एक्चुअली स्कूल से सीरीज़ को ऐसे देखने की आदत होती है कि दोनों ऊपर रहेंगे और नीचे आराम से बैटरी इंतज़ार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इस रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा आगे पीछे भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से उठा के इस आर्म पे रख सकता हूँ, बट दिस विल स्टिल बी अ सीरीज़। ओके, सो अब आप देखिएगा इसको कि पहले हम सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा 20 ओम्स, है ना, 5 + 15। तो आपका सर्किट को अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास एक बैटरी रहेगी जिसके अक्रॉस एक 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है। बैटरी आपकी हो जाएगी 10 वोल्ट की और रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 20 ओम्स का। तो कोई पूछ दे चलिए बताइए करंट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ओम्स लॉ V = IR, तो I विल बी V/R। तो पोटेंशियल आपकी है 10 वोल्ट की और रेजिस्टेंस आपका है 20 तो ओम्स का। तो टोटल बेटा करंट कितना हो जाएगा, 1/2 एम्पियर, और वी कैन से सर इस सर्किट में करंट जाएगा 0.5 एम्पियर। तो अभी भी हमने इस सर्किट को हमने सीरीज और पैरेलल के नॉलेज से, अपने 10th स्टैंडर्ड के नॉलेज से हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम इसको देखते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ के हेल्प से कैसे करेंगे। सो देखिए कैसे करते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से हम इसको ट्रेस करेंगे। इसमें करंट आई जा रहा है, लेट्स से वी डू नॉट नो कि भाई करंट क्या जा रहा है ना। तो हम इसको इस डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो अब आप देखिए, आप इस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं। सो आप पहले बैटरी को क्रॉस करेंगे, तो बैटरी को क्रॉस करेंगे तो आप 10 वोल्ट आप गेन करेंगे, है ना। फिर वापस इस रेजिस्टेंस में जैसे ही आप आएंगे, सो -5 टाइम्स ऑफ आई आपका हो जाएगा, और जैसे ही घूम के वापस इस रेजिस्टेंस के पास आप आएंगे तो वापस आपका -15 टाइम्स ऑफ आई आपका हो जाएगा। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं, है ना। तो यही आपका जो भी हमने सीखा हुआ था। सो अब क्या होगा कि ये जो टोटल आपका जो पोटेंशियल रहेगा, दिस इज़ द टोटल पोटेंशियल। ये जो टोटल पोटेंशियल है किरचॉफ्स लूप लॉ क्या कहता है, दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। आई होप ये समझिए, क्योंकि वापस आपने इसी पॉइंट से शुरू किया, घूम के आप दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए। तो बस आप सॉल्व कर दिए। 10 वोल्ट इज इक्वल टू 15I + 5I आपका हो जाएगा 20I। आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10/20 विच इज़ 1/2 एम्पियर्स। आई होप ये समझे। तो सेम क्वेश्चन को हमने सीरीज से भी किया और अभी भी जो हमने किरचॉफ्स लूप लॉ सीखा है उससे भी किया। सो आई होप ये समझा है आपको। अब हम क्या कहते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, सो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ में न्यूमेरिकल्स जो हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा मैं जानबूझ के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस लूँगा जहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आप उसके बाद बेसिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बना पाएंगे, लेकिन थोड़ा संभाल के रखना, इसमें इतना सिंपल कैटेगरी मिलने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एस सी वर्मा सर की बुक से क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 38। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। अब देखिए है क्या, ये जो आपको जो सर्किट दिया है बेटा, ये ना ही सीरीज में है ना ही पैरेलल में, है ना। अगर ये ऊपर जो 3 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये नहीं होती तब आप सीरीज पैरेलल का लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर पाते, लेकिन अब ये उससे होने वाला नहीं है। अब हमें यूज़ करना होगा किरचॉफ्स लूप लॉ। तो लूप लॉ देखो करते कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लूप कितने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 लूप आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पहला लूप आपका ये वाला लूप दिख रहा है, ये वाला, ये जो नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है, यू कैन ट्रीट दिस एज ए लूप, ये एक आपका क्लोज लूप है। अगेन ये जो ऊपर का पहला माला दिख रहा है ना, इसको भी आप एक लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। सो दिस वॉज वन थिंग। और क्या आप लूप के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, ये तो 2 हो गए। आप इसमें एक ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ऐसे, बस कंडीशन क्या है लूप की कि लूप भैया हमारा क्लोज होना चाहिए। यहाँ से घूम के ये जो ऐसा दिख रहा है आपको ना, हाँ ये जो शेप आपको दिख रहा है, इसको भी हम एक लूप ट्रीट कर सकते हैं। तो आप 3 इक्वेशन बना सकते हो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो
ये चीज़ हो गई सबसे पहले, लेकिन आप दो को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा है 9th-10th क्लास में, उसकी हेल्प से आप ये इक्वेशंस बहुत ईजी से बना पाएंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जहाँ पर आपका किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ लगेगा। देखते हैं कैसे। तो करंट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी की जो बड़ी वाली पोल है ना, देखिए इसकी बड़ी वाली पोल और इसकी बड़ी वाली पोल, यहाँ से आप करंट दिखाइए। लेट्स से हम कहते हैं यहाँ से करंट I1 आया फॉर एग्जांपल, है ना, और इस बैटरी के यहाँ से आप कह दीजिए कि लेट्स से करंट I2 गया। ओके, अब बैटरी का रूल क्या है, जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट घूम फिर के सब मिक्स हो के उतना ही करंट दोबारा बैटरी में आने वाला है। तो ये जो करंट वापस आएगा वो I1 रहेगा। सेम ये जो 3 वोल्ट की बैटरी से जो I2 गया है, यहाँ से मिक्स होने के बाद दोबारा इसमें I2 ही जाने वाला है। ओके, तो वहाँ पर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब लेकिन देखिए ये जो जंक्शन दिख रहा है ना, ये वाला जो आपका पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ लगाएंगे। देखिए कैसे। तो इस जंक्शन पर होगा कि ये I1 जो नीचे है हमारा, ये I1 घूम के आपका यहाँ पर आएगा, है ना, दिस विल बी योर I1। अब इस जंक्शन पे हो क्या रहा है, दो करंट आ रहे हैं, तो तीसरा करंट कभी ऐसा नहीं होगा कि ये भी उसके पास आए, ये हमेशा उस जंक्शन से दूर जाएगा। ओके, तो इस करंट को हम I3 कह सकते हैं। और अगर किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाएंगे, सो जो आपका I3 होगा, करंट गोइंग आउट विल बी इक्वल टू करंट कमिंग इन। अब जंक्शन के पास कौन से दो जन आ रहे हैं, I2 आ रहा है और I1 आ रहा है, तो इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब आप आराम से लूप लॉ लगा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझे हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। सो हमने क्या देखा, यहाँ से हमारा I1 आया, यहाँ से हमारा I2 आया और यहाँ से हमारा I3 जाएगा, और I1 घूम के वापस यहाँ पर I1 आ जाएगा और I2 घूम के वापस यहाँ पर I2 आ जाएगा, है ना। सो और क्या कहते हैं कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम दो लूप लेके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स से हम सबसे पहला लूप ये वाला लेते हैं, जो नीचे जो हमारा सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, वी विल यूज़ दैट एज ए लूप। तो देखिए कैसा होगा। तो हम बैटरी के इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ट्रेस करना लूप के अंदर। तो कैसा होगा, सबसे पहले आप इस 4.5 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस करेंगे, तो 4.5 वोल्ट आप पोटेंशियल गेन करेंगे। फिर आप यहाँ से होते होते ये जो आपका 3 ओम का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, आप इसके पास आएंगे, है ना। तो जब उसके पास आएंगे तो माइनस पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका, है ना। आप करंट के डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं, तो ये जो 3 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू I1 करंट जा रहा है, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा I टाइम्स ऑफ R, विच इज़ आई कैन से I1 टाइम्स ऑफ R की वैल्यू आपकी 3 है। आई होप ये समझे। और यू कैन से 3 टाइम्स ऑफ I1। फिर उसके बाद ये जो 6 है आपका, ये इसके पास भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा वापस 6 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। एंड द टोटल पोटेंशियल जब आप घूम के दोबारा यहाँ पर आएंगे इस ब्लू पॉइंट के पास, टोटल पोटेंशियल विल बी 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको आप सेव करके रख सकते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए हम ये जो ऊपर वाला हमारा लूप दिख रहा है इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे, क्योंकि करंट हमारा उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगेन हम स्टार्ट करते हैं, हम इस छोटे वाले ये जो ब्लू पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको 3 वोल्ट का पोटेंशियल गेन मिलेगा। 10 ओम के रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करेंगे वहाँ पर 10 टाइम्स ऑफ I2 का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद जैसे आप 6 के पास वापस आएंगे घूम कर, तो वापस 6 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, जो हमारा I3 की वैल्यू थी, उतना आपको ड्रॉप मिलेगा, डेट विल बी इक्वल टू अगेन 0। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब आपको चाहिए तो आप इन दोनों इक्वेशन जो हमारी 1 और 2 इक्वेशन मिली है ना, आप इसके ब्रैकेट्स को ओपन करके इसको I1 और I2 के टर्म्स में आपको 2 वेरिएबल मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको बस उसको सॉल्व करना है। सो अगर हम इसको करके दिखाते हैं आपको कि कैसे हो जाएगा। लेट्स से हम इसके ब्रैकेट को खोलते हैं डायरेक्ट, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, वी विल गेट 4.5 वोल्ट्स और माइनस 9 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। और जब हम सेकेंड ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 वोल्ट माइनस 6 टाइम्स ऑफ I1, और हमारा क्या कहते हैं कि आई गेस इट इज़ माइनस 16 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन हमको आएगा। जस्ट एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर लूँ, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। हाँ, आई थिंक ऑल इज़ गुड, 6 टाइम्स ऑफ I1 एंड माइनस 16 टाइम्स ऑफ I2, ठीक है। तो ये दो हमारे इक्वेशन हो गए। अब आप देख सकते हैं I1 I2 के टर्म्स में आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब ये आपका 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो आपको बहुत मस्त चीज़ मिलेगी कि आपको जो I2 की वैल्यू है वो आपको 0 मिलेगी, 0 एम्पियर। क्वेश्चन ने हमको वही कहा था कि जो आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट जा रहा है, उसमें I2 जा रहा था, तो आपको मिलेगा कि I2 की वैल्यू 0 है,
ठीक है। तो सॉल्यूशन करना आप जानते हैं, सॉल्यूशन करना मैं नहीं बताऊंगा अब यहाँ पर, लेकिन मेथड कैसा है वो आपको बताना ज़रूरी था। तो कभी भी आपको किरचॉफ्स लूप लॉ के थ्रू ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा सर्किट आता है, तो आपने क्या करना है, आपने बस इसी तरीके से 2 इक्वेशन बनानी है और उन दोनों को लीनियर पेयर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देना है। आई होप ये समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने इंटरनेट से उठाया है, आई होप उठवाने वाला कॉपी क्लेम ना कर दे। ठीक है, फिलहाल तो नहीं करेगा, मैं इतना फेमस तो नहीं हूँ। ठीक है, सो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एक बार आप वीडियो रोक के खुद करें, सो बहुत अच्छा रहेगा। आप सर्किट ड्रॉ कर खुद कीजिए। देखिए, आई होप आप कर रहे हो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से करना। सो चलिए देखते हैं इसको। तो अब हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सर्किट है आपका, यहाँ से I2 करंट जा रहा है ना। अब इस बैटरी से I2 करंट जा रहा है बड़े पोल से, तो इसके पास भी I2 करंट ही वापस आता होगा। ये आप आंख बंद करके अपना लॉजिक लगा सकते हैं, मतलब ये 200 ओम्स के थ्रू I2 करंट ही आपका आया होगा। फिर वापस देख लीजिए, ये 4 वोल्ट वाली जो नीचे आपके पास बैटरी है, इसके पास आपका क्या कहते हैं I1 करंट गया है यहाँ पर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके पास भी वापस I1 करंट ही पीछे छोटे वाले पोल से आया होगा, मतलब ये जो आपका 60 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके पास भी I1 करंट आया होगा। अब आप इस पोल को देख लीजिए, ये जो जंक्शन है, जो पॉइंट P है ना, जंक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपके पास जंक्शन के पास 2 करंट आ रहे हैं, I1 और I2 आ रहे हैं, तो जाने वाला I3 है, तो जाने वाला हमेशा आने वालों के इक्वल होगा। I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 5 किलो प्लस 2 किलो 7 किलो, है ना। आपके घर में आपका छोटा भाई 5 किलो आलू लेके आया, आप 2 किलो आलू लेके आए, ठीक है, तो टोटल आप करेंगे तो 7 किलो, उसमें कोई वेक्टर की बात नहीं आती है। आई होप ये समझ गए। अब बस सिंपली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हूबहू वैसे ही आपको इसको करना है ना। आपने क्या करना है, आपने किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहला एक लूप हम ये मान लेते हैं, दिस विल बी आवर फर्स्ट लूप, और सेकेंड लूप हम क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन में ट्रेस कर सकते हैं। ये जो हमारी डायरेक्शन है, हम जानबूझ के करंट के डायरेक्शन में इसको लूप को घुमाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से ये ब्लू डॉट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 वोल्ट का पोटेंशियल गेन होगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो 20 ओम्स के पास जब आप आएंगे तो -20 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 का लॉस होगा। और फिर जब वापस इस घूम के जब इस 200 ओम्स के पास आएंगे तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि आपका I2 करंट रहेगा, तो इस वहाँ पर 200 टाइम्स ऑफ I2 का लॉस होगा पोटेंशियल का, I टाइम्स ऑफ R। आई होप ये क्लियर है आपको। फिर हम नीचे वाले ट्रायंगल के पास देखते हैं बेटा। तो यहाँ से अगर आप लेट्स से आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको 4 वोल्ट का गेन होगा, है ना। और फिर जब 20 के पास जब गुजरेंगे तो वापस 20 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 आपका लॉस होगा। और फिर वापस जब आप 60 के पास आ जाएंगे तो 60 टाइम्स ऑफ I2 का आपको यहाँ पर I1 का ध्यान रखना, बस यहाँ पर 60 टाइम्स ऑफ I1 का आपको लॉस होगा, और दिस विल बी इक्वल टू 0। बस पिछले तरीके से बस आपको इसको सॉल्व करना है। मुझे इसको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, सो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को। वी विल गेट 5 वोल्ट और -20 I1 एंड -220 I2, 220 I2 इज इक्वल टू 0। और अगर थोड़ा और इसको प्रॉपरली लिखेंगे हम तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 20 I1 प्लस 220 I2, है ना, इज इक्वल टू -5 चलेगा, -5 वोल्ट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते डिवाइड बाई 5 कर दे तो 5 4 I1 प्लस 5 4 20 एंड फिर वापस 20, 5 4 44 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू हमारा -1। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज और फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप सेकंड इक्वेशन को सिमिलरली अगर आप सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 4 वोल्ट -80 I1 आई गेस, यस, -80 I1 एंड -20 I2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको करेंगे तो अगेन मैं इसको डिवाइड करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, सो चलिए पहले लिख लेते हैं क्योंकि मैं इतना वो नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट, है ना। अच्छा, मैंने इधर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था ऊपर वाले में, दिस विल बी प्लस ओनली, है ना, क्योंकि हम खाली ये 2 टर्म्स को वहाँ पर लेके जा रहे हैं और 5 तो वहीं पर था, ठीक है, तो गुड। एंड यहाँ पर भी इस तरीके से फिर डिवाइड बाय आप 4 कर देंगे इसको तो कितना मिलेगा, 4 2 20 I1 प्लस 4 5 5 I2, है ना।
फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा, 1 वोल्ट था यहाँ पर, तो ये भी अगेन 1 वोल्ट आपका आ जाएगा। यस, सिचुएशन हमारी फंस गई है। सो दिस विल बी इक्वल टू आवर सेकेंड इक्वेशन। आई होप यहाँ तक हमको सबको क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस व्हाट वी कैन डू। हम ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम कर देंगे तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 20i1, अच्छा उसको मल्टीप्लाई रहने देना था, ठीक है। जो पहली वाली थी 220i2 इज इक्वल टू +5, है ना। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारी फर्स्ट हम कह सकते हैं। अगर जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 20i1 कैंसिल हो जाएगा, 220 माइनस दिस करेंगे तो 215i2 बचेगा आपके पास। दिस विल बी इक्वल टू 4। हाँ ठीक है। सो अच्छा खासा करंट हमारे सर्किट में जा रहा है। आई होप मैंने कुछ मिस्टेक नहीं की है, नहीं रेजिस्टेंस बड़े बड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप i2 के लिए सॉल्व कर देंगे तो बेटा आपको i2 कितना मिल जाएगा, i2 विल बी 215/4, है ना, 215/4। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 15 4 4 16, है ना। अच्छा 15 था ना, 4 5 20 15, ठीक है। 4 3 12 एंड 30 बचता है, 4 7 28 एंड 25, यस 53.75 एम्पियर, ये आपकी i2 की वैल्यू आएगी। सिमिलरली आप i1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मेथड और प्रोसीजर बेटा इसी तरीके से आपका रहेगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, i2 की वैल्यू हमको आई है 53.75 एम्पियर। ओके, सिमिलरली आप पुट करके i1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उतना कैलकुलेशन आप कर लेना, मेरा काम था खाली समझाना कि कैसे करोगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक ठीक था, आई होप आपको समझा कि आई होप आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि कैसे इस सर्किट्स को करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये नीट में पूछा गया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक नीट में आया था आपको। ये वो क्वेश्चन नहीं है बट सेम एग्जैक्टली सेम टाइप का। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने वहीं से छापा है पक्का। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर द सर्किट गिवन बिलो, किरचॉफ्स लूप रूल फॉर द लूप BCDEB इज गिवन बाय द इक्वेशन, है ना। लूप लॉ इस लूप के लिए क्या होगा, अब क्या है BCDEB, ये जो लूप दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो साइड में जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसी लूप में आपको किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना है और आपको बताना है कि ये जो आपको इक्वेशन दिख रही हैं इनमें से कौन सी मैच होगी, है ना। तो चलिए इसको खुद भी आप करिए तो बढ़िया रहेगा। सो मैं करता हूँ और आप भी करिए। चलिए लेट्स सी E3 से हम स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से। अब देखिए आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन आपको ट्रेस करना होगा, तो देखते हैं कैसे होगा। सो देखिए E3 से है, लेट्स से आप इस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप इस E3 को पार करेंगे तो आप पोटेंशियल गेन करेंगे E3 का। अब ये जो I1 के पास आएंगे यहाँ पर पोटेंशियल आपका गेन होगा, क्योंकि आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं ना। इस R1 में करंट नीचे की तरफ आ रहा है I3 और आप ऊपर की तरफ ट्रेस कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे +I3 टाइम्स ऑफ R1, है ना, IR जो आपका है। फिर उसके बाद जब ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस के पास पहुँचेंगे, अब आप सेम डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं करंट के, तो यहाँ पर पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा I2 R2, एंड फिर वापस E2 के यहाँ पर आप बड़े पोल से छोटे पोल के पास जाने वाले हैं, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा विच इज़ -E2 इज इक्वल टू 0। क्या कोई बच्चा देख के बता सकता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सो चलिए एक एक करके देखते हैं। आई थिंक बहुत लोग का आंसर आ भी गया रहेगा। सो अगर इसने इधर माइनस सब्ट्रैक्ट किया है I3 I1, सो ये वाला तो नहीं होगा हमारा जैसे देख के लग रहा है। अगला हमारा E2 माइनस दिस I2 R2 प्लस में, एंड ये वाला I3, हाँ ये सेकंड ऑप्शन आई थिंक आई बिलीव हमारा सही है। यस ठीक है, अगर आप इसी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जो हमने लिखी है तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट E2 माइनस E3 माइनस I3 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। और आई थिंक सारे के सारे टर्म आपके इस सेकेंड ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझा ये कैसे करना था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमारा। सो दिस वॉज इन, आई थिंक अगर आप ये सब कर लेंगे आप थरो हो जाएंगे किरचॉफ्स लूप लॉ को कैसे यूज़ करना है। अब आगे बढ़े, ठीक है। अब आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को यहीं पे मत छोड़िएगा, इसमें जो बाकी लूप है
ये वाला और जो बड़ा वाला, उन लूप्स को भी आप इक्वेशन बना के देखिएगा। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा आपको स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इसमें। देखिए क्या कहता है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी जीरो। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो कॉर्नर में जो पॉइंट ए दिख रहा है ना, कहता है उसका पोटेंशियल जीरो ले लो, मतलब क्या वी ए को आप जीरो मान लो, है ना। देन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी, तो कहता है बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा वो बताइए, है ना। सो अब हम कैसे करेंगे आप देखिए। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप वी बी माइनस वी ए को निकालने की कोशिश करते हैं। वी बी माइनस वी ए की जो भी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी ना, आपको पता है ए की वैल्यू तो जीरो है, तो आपको अल्टीमेटली वी बी की डायरेक्ट वैल्यू वहीं से मिल जाएगी। अब यार देखो, जब लेक्चर जब हमारा स्टार्ट हुआ था, जो हमने स्टार्टिंग में जो ट्रिक सीखी थी वो आपको यहाँ पर काम आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आप ए पॉइंट पर हैं, है ना, यहाँ पर आपका ए पॉइंट है। मैं एक्शन मार्कर चेंज कर लेता हूँ, हाईलाइटर, यस परफेक्ट, नहीं हाईलाइटर नहीं, एक सेकेंड ना, लेज़र पॉइंट, हाँ अब बढ़िया है हमारे पास, हाँ ना। हम इस ए पॉइंट पर है और ए से हमको बी जाना है। अब देखो ए से बी जाने के बहुत रास्ते हैं, आपको वी बी माइनस वी ए लिखना है ना। तो एक रास्ता है कि आप यहाँ से होके यहाँ चल जाइए, है ना, अगेन आपको वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा। एक है कि आप यहाँ से होके यहाँ चल जाइए, अगेन मिल जाएगा। एक है कि आप यहाँ से होके यहाँ चल जाइए, अगेन आपको वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा। लेकिन हमको उस तरीके से करना है जिससे हमको आंसर आ जाए। अब हम अलग अलग पाथ को इंटरप्रेट करते हैं कि किसी पाथ में कुछ कमी तो नहीं है। अब जैसे कि हम इस पाथ को अगर हम देख ले, ये वाला जो पाथ है, इस पाथ में अगर आपको बी फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर अननोन आ जाएगा। आपको R2 की वैल्यू नहीं पता, आपको R1 की वैल्यू नहीं पता है ना। अगर ये पता होता तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इस पाथ को चूज़ नहीं करेंगे। अगला पाथ अगर आप देखेंगे, ये वाला पाथ, अगर हम इस पाथ से अगर हम जाएंगे तो ये 1 वोल्ट पता है, ये हमको करंट पता है, लेकिन इसकी अगेन वैल्यू हमको पता नहीं है। सो अगेन हम दोबारा ये वाला पाथ नहीं लेंगे, बिकॉज ये एक और अननोन क्वेश्चन में आ जाएगा, इक्वेशन में। अब लास्ट पाथ अगर हम देखते हैं, ए सी डी बी, अगर आप इस पाथ से जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये बैटरी पता है हमको, रेजिस्टेंस पता है और ये बैटरी पता है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 2 का आपको करंट तो नहीं पता है, लेकिन उसको आप किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब आप देख लीजिए, अगर हम इस जंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, किस जंक्शन को ध्यान से देखें हम, हाँ इसी जंक्शन को देख लेते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, चलिए ठीक है। सोचना यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स से हम इस जंक्शन को देखते हैं। इस जंक्शन पे हो क्या रहा है, सी जंक्शन पे 1 आ रहा है, सी जंक्शन पे ऐसा है हमारा सी जंक्शन ना। तो 1 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है ना। अगर 2 एम्पियर जा रहा है बेटा, तो आप सोचिए खुद कि यहाँ से पक्का 1 एम्पियर आपका आता होगा, तभी तो ये 1 और ये 1 कमिंग इन वाले जो होंगे, तभी तो वो 2 के इक्वल हो पाएंगे, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस पॉइंट पर आपका 2 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है और 1 एम्पियर जाए, है ना, ये कभी नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर कैसे होगा, इसको कौन पावर देगा, है ना। गोइंग आउट जो हो जाएंगे आपके, इसमें 1 + 2 3 हो जाएंगे और कमिंग इन 1 रहेगा, तो 3 कांट बी इक्वल टू 1, है ना। तो ये वाली चीज़ हो जाए, तो ये वाला इंटरप्रिटेशन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा बस लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सर इसमें हमारा करंट 1 एम्पियर आने वाला है। आप इसको ऊपर वाले से वेरीफाई करके देख सकते हैं। देखो कैसे, क्या कहते हैं कि ये देखिए, ये आपको 2 एम्पियर दिख रहा है ना, यही 2 एम्पियर घूम के यहाँ पर आएगा, ये वाला जो 2 एम्पियर है। अब ये 2 एम्पियर यहाँ पर आ गया है। अब इस वाले ब्रांच में कहता है कि 1 एम्पियर जा रहा है ना, और 1 एम्पियर यहाँ पर जा रहा है। तो 2 एम्पियर आया है, 1 एम्पियर गया है, तो जो बचा होगा, बचा कुचा, वही 1 एम्पियर यहाँ पर आएगा। तो हमने दोनों जंक्शन पॉइंट्स को लेके इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया है कि हमारा जो ये जो बीच की ब्रांच है, इसमें 1 एम्पियर करंट ही आपका जाने वाला है। अब बस आपका काम आसान है। आप क्या कीजिए, आप ए से लेकर बी पॉइंट तक ट्रेस करिए, ठीक है। तो हम ए पॉइंट से शुरू करेंगे और बी पॉइंट तक जाने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ए से बी तक आप गए, तो आप कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए लिखेंगे ना, जो हमने सीखा है, जो हमारी बेसिक टेक्निक है कि आप वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। सो अब आप ए से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बैटरी मिलती है 1 वोल्ट की, चलिए ठीक है, आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल गेन कर लिया। फिर आप इस रेजिस्टेंस में जाते हैं, तो I टाइम्स ऑफ R आपका होगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि आप ट्रेस कर रहे हो ऊपर की तरफ, है ना, आप ऐसे ट्रेस कर रहे हो।
आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और करंट आपके सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल यहाँ पर गेन होगा I टाइम्स ऑफ R। तो I आपका 1 था और R आपका 2 था, तो इसको आपको ध्यान रखनी है। फिर जब आप इस बैटरी पाएंगे 2 वोल्ट की बैटरी पाएंगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि आप बैटरी के बड़े एंड से छोटे एंड के पास जा रहे हैं। आई होप ये समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। यहाँ पर जब आप ऊपर आ जाएंगे तब सो वो हो जाएगा -2, ठीक है। और फिर आप बी तक पहुँच चुके हैं, ओके। सो ये हो गया आपका। अब इसको ज़ीरो मत कर देना, क्योंकि ये लूप थोड़ी ना है, ये तो बस आपका एक पाथ है जहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जो हमने बेसिक सीखी है वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लूप होगा तो बस उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ज़ीरो कर देते हैं, ज़ीरो नहीं करनी है। तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, वी बी वी ए तो आपका ज़ीरो था, इज इक्वल टू 1 + 2 - 2 टैप टैप टैप। वी बी की वैल्यू आपको आ जाएगी बेटा 1 वोल्ट। आई होप ये समझे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इस लेवल का आपको नीट और जेई मेंस के एग्जाम में आता है। आई होप आप फेमिलियर हो गए हैं किरचॉफ्स लूप लॉ को कैसे यूज़ करना है और ये ट्रेसिंग कैसे करनी है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटरनेट से देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे, वो सर आपको बहुत परफेक्टली करा देंगे, है ना। सो मेरा काम था कि मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन की वीडियोस बहुत कम हैं। सो ये हो गया, चलिए ठीक है। अब आई होप आपको पसंद आया। अब आने वाले उसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारी सिचुएशन, वोल्ट मीटर, एम मीटर और हमारा क्या मीटर ब्रिज है ना, और रेजिस्टेंस इन अ वायर, ये सारे कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। आप छोटा सा भी कमेंट कर देंगे नाइस सर, तो वो मेरे चैनल को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, यूट्यूब मेरे चैनल को प्रमोट करता है फिर। चलिए ठीक है, अब मैं एंड करता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय, हैव अ गुड डे।